अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीरा असलम, टीचर BHSS यूनसू। आज हम अपना चैप्टर जो हमारा है इज मैटर अराउंड अ स्फीयर में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, डिस्टिलेशन। जैसे कि आपको पता ही है कि हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस कर रहे हैं, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे मिसेबल लिक्विड्स हम कैसे सेपरेट करेंगे। मिसेबल जो आपस में सोल्यूशन मिक्स हो जाते हैं, उनको हम फिर कैसे अलग अलग करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस है जिसका नाम है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? It is used for the separation of components of a mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling points. अब डिस्टिलेशन में क्या होता है, इसमें हम मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं और जो उन मिक्सचर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दूर होता है काफी एक दूसरे से। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेंगे एसीटोन और वाटर की। और डिस्टिलेशन हम सॉलिड लिक्विड इनमें कर सकते हैं और लिक्विड्स में मिक्सचर्स को हम डिस्टिलेशन से अलग अलग कर सकते हैं कंपोनेंट्स। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे एक एसीटोन और वाटर की। आप अपनी बुक में फिगर देखेंगे 8.9 पेज 124, उसमें आप देखेंगे कि हम एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लेते हैं, उसके अंदर हम एक थर्मामीटर भी डालते हैं, उसको हम एक स्टैंड के साथ रखते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क को, और हम उसको अटैच करते हैं कंडेंसर, और जो एक ग्लास जार हम उसमें रखते हैं ताकि वो जो हमारा सोल्यूशन है वो उसमें आ जाए। इसको हम मिक्सचर को हीट करते हैं, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा पहले, तो वो वेपराइज हो जाएगा। जैसे एसीटोन और वाटर अगर हम लेंगे, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री और वाटर का आपको पता ही है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या देखते हैं कि जो एसीटोन है, जो ये हीट होना शुरू होगा जब टेम्परेचर 55 पे पहुंच जाएगा, तो ये वेपराइज होके फिर कंडेंसर से पास होके इस बीकर में मिलेगा हमें एसीटोन। और अब हमारे पास जो ये था डिस्टिलेशन फ्लास्क, उसमें वाटर रह गया। इस तरह हम टू लिक्विड्स विद मोर बॉइलिंग पॉइंट्स, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह अब दूसरा है हमारा इसी में डिस्टिलेशन में कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट अगर आप करीब होगा एक दूसरे से, तो उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे। इसके लिए हमारे पास दूसरा है प्रोसेस, उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या हुआ? टू सेपरेट a mixture of two or more miscible liquids for which the difference in their boiling points is less than 25 Kelvin, इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे एक बेंजीन और एसीटोन की। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस और एसीटोन का मैंने अभी बताया 56 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स इनका बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब हम आप दूसरी फिगर देखेंगे इसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए, फिगर 8.10 पेज 125। उसमें हम देखते हैं जो डिस्टिलेशन फ्लास्क था उसके ऊपर हम एक फ्रैक्शनल चैम्बर, फ्रैक्शनेटिंग चैम्बर लगाते हैं, कॉलम लगाते हैं कि हम क्या फिर करते हैं। अब हमें बेंजीन और एसीटोन जैसे हमें दो मिसिबल लिक्विड्स है, इनको हम सेपरेट करते हैं, हम हीट करते हैं। तो जो एसीटोन है हमारा, वो पहले ही हमारा कंडेंसर इस चैम्बर से पास होते हुए हमारे बीकर में मिल जाता है। तो यहाँ जो है ये फिर क्या रहा हमारा बेंजीन, वो इवापोरेट होके जो इसको हमने ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्लास्क लगाया, ये फ्रैक्शनल चैम्बर, फ्रैक्शनेटिंग चैम्बर लगाया है, इसमें कंडेंस होके कूल होके वापस इसी डिस्टिलेशन फ्लास्क में गिर जाता है। अगर कुछ अब थोड़े
पार्टिकल्स होंगे एसीटोन के इसमें, तो हम फर्दर हीट करते हैं तो वो अपने इस कंडेंसर से पास होके इसमें चला जाता है बीकर में, और हमारे पास डिस्टिलेशन फ्लास्क में प्योर बेंजीन रह जाता है। इस तरह हम जो डिस्टिलेशन से हम सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं और लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स को भी सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा हमारा एक प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। आपको पता ही है, घर में जब हम बनाते हैं स्वीट्स, ज्यादातर बाहर के लोग बनाते हैं, हम कश्मीरी ज्यादा नहीं बनाते हैं, उसके लिए हमें शुगर सिरप की जरूरत होती है। तो हम वो घर में बनाते हैं कैसे कि हम पानी बॉईल करते हैं, उसमें हम शुगर डालते हैं, थोड़ा सा पानी हम लेते हैं, ज्यादा नहीं, तो उसमें हम शुगर डालते हैं, तो वो हम मिक्स करते हैं। जितना हम जब तक वो मिक्स हो जाएगा, इसके बाद एक स्टेज आएगा तो मिक्स शुगर नहीं हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो हम क्या देखते हैं, फिर हम इसको कूल करने के लिए रखते हैं, नेचुरली कूलिंग प्रोसेस, किसी और मतलब आइस वगैरह से नहीं। जब ये पूरी तरह कूल हो जाता है तो हम नीचे बीकर में क्या देखेंगे, या ग्लास में रखा होगा, तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे क्रिस्टल्स हमारे बने होते हैं। आधों का नीडल शेप होता है, आधों का डिफरेंट शेप होता है। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या हुआ? क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस that separates a pure solid in the form of its crystals from a solution। वो सॉलिड जो हम सोल्यूशन जब बनाते हैं तो हमें वो फिर क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर। हमें पता ही है कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये हमने पिछली बार भी पढ़ा। नाइट्रोजन है इसमें, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एटसेट्रा गैसेस प्रेजेंट है एयर में। अब हम इनको सेपरेट कैसे करेंगे? गैसेस जो प्रेजेंट है एयर में, इनको सेपरेट कैसे करेंगे? इसके लिए हम पहले देखेंगे कि 4 चैम्बर्स की हमें जरूरत होती है। अब in order to separate the major components of air, it is first purified। पहले हम एयर को प्यूरिफाई करते हैं, मतलब साफ करते हैं, then liquefied and finally fractionally distilled। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं? डिस्टिलेशन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पहले प्यूरिफाई कैसे करते हैं? जैसे हमारे एयर में प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर के पार्टिकल्स, तो हम वो कैसे करेंगे? हम वॉश करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर पार्टिकल्स को कास्टिक सोडा से। कास्टिक सोडा मीन्स NaOH। तो जब वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है NaOH को, वो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट देता है जो कि सॉलिड है। और जब NaOH सल्फर के साथ मिल जाता है तो वो सोडियम सल्फाइड या सोडियम सल्फाइट देते हैं, तो वो भी सॉलिड है। इस तरह से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर एयर से अलग हो गया। अब क्या रह जाता है? अब हमारा ऑक्सीजन है, आर्गन है प्रेजेंट इसमें एयर में। तो हम क्या करते हैं? हम कंप्रेस करते हैं। इसके लिए भी डायग्राम है, वो आप देखेंगे अपनी बुक से, फिगर 8.12 पेज 1 to 6। तो इसके लिए हमें एक फ्रैक्शनेटिंग हमें क्या 4 चैम्बर्स होते हैं। पहला का नाम है कंप्रेसर, नेक्स्ट वन इज कूलिंग टैंक, देन सेपरेटर, और लास्ट में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए एक और ये होता है जार। तो हम क्या करते हैं? हम पहले कंप्रेस करते हैं गैस को, उससे क्या हो जाता है? इन प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है जब हम गैस को प्रेस करते हैं। तो इसके बाद हम वो कूलिंग टैंक में फिर शिफ्ट हो जाता है, तो वहाँ कूल होके सडनली टेम्परेचर ड्रॉप्स, तो जो हमारा गैस है वो लिक्विफाई हो जाता है, वहाँ काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती है, और जो कूल एयर वो स्टार्ट हो जाता है राइजिंग अप जब टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। तो हम क्या करते हैं? इसके बाद ये सेपरेटर से पास होके हमें
अपना जो ये है गैस वो मिल जाता है। जैसे कि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है 77 केल्विन, ऑक्सीजन का 97 केल्विन, आर्गन का 87 केल्विन। इस तरह नाइट्रोजन पहले हमें मिल जाता है, हम वो स्टील टैंक में सेपरेट जमा करते हैं। इसके बाद आर्गन, इसके बाद हमारे इस पूरे फ्लास्क में खाली प्योर ऑक्सीजन रह जाता है। इस तरह से हमारा ये हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर of heterogeneous how can we separate mixtures। तो इसके बाद हम दूसरा एक है प्रोसेस कि हम अपने पानी को कैसे साफ करेंगे जो हमें पीने के लिए होता है। नॉर्मली हमें पता ही है कि जो पानी है रिवर्स वगैरह से हम आता है हमारे घरों में, तो हम कैसे वो साफ करेंगे। उसके लिए पहला जो है वो सेडिमेंटेशन होता है कि इम्प्योरिटीज जो पानी में है वो कैसे हम साफ करेंगे। सस्पेंडेड इम्प्योरिटी, उसके लिए सेडिमेंटेशन प्रोसेस है। एक सेडिमेंटेशन क्या हुआ, द वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन बिग टैंक्स वेयर हेवियर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज सेटल डाउन। पता ही है जैसे सैंड वगैरह होता है वो हेवियर इम्प्योरिटीज से हमने पहले भी पढ़ा कि वो सेटल डाउन हो जाते हैं। इसके बाद अब ये सेटल डाउन हो गया, इसके बाद नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन करते हैं हम। फिल्ट्रेशन प्लांट होते हैं हमारा, 3 लेयर्स उसमें होते हैं। तो सैंड के वो एक में जब पानी हमारा आ जाता है थोड़े से इम्प्योरिटीज रहते हैं बिल्कुल मामूली, उसके बाद नेक्स्ट लेयर में बिल्कुल कम, उसके बाद हमें प्योर वाटर मिल जाता है जो हमें फिर पीने के लिए ठीक होता है। अब उसमें भी जर्म्स वगैरह कुछ पानी में हो सकते हैं, होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल्स, तो उसके लिए हम फिर क्लोरीन टेबलेट्स वगैरह डालते हैं, तो हम वो फिर पानी पीने के काबिल हो जाते हैं। और सेपरेशन ऑफ गैसेस हम डिफ्यूजन से भी कर सकते हैं। कैसे सेपरेट करेंगे गैसेस को, क्या हो गया डिफ्यूजन, the gases with lower molecular weight will diffuse faster than higher molecular weight। जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है जिन गैसेस का वो जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं, और जिनका हाई वो उसके बाद। जैसे कि हम दो लेंगे HCl और अमोनिया का, HCl हैवियर है, उसका मॉलिक्यूलर वेट 36.5 ग्राम्स है और अमोनिया का है 17 ग्राम्स। अगर हम इन दो को लेंगे तो पहले हमारा जो है लाइटर क्या है अमोनिया, वो अलग हो जाएगा, तो उसके बाद रह जाएगा HCl। थैंक यू। इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है आज दूसरा केमिस्ट्री का। थैंक यू।